आज की हमारी इस वीडियो में व्याकरण विषय का टॉपिक रहेगा वर्ण विच्छेद। हम जानेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं और किस प्रकार हम शब्दों को वर्ण विच्छेद करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कि हमारा जो एक शब्द है वो कई वर्णों के मेल से बनता है। उसमें बहुत सारे या एक से अधिक, यानी कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी या इससे ज़्यादा भी, एक से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। अब वर्ण विच्छेद में आए, विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग करना। अब इसमें हमें क्या अलग करना है? शब्दों से हमें जितने भी उसमें वर्ण आए हैं उनको हमें अलग अलग करके लिखना होता है। तो नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कर इसमें बताया जा रहा है कि नीचे जो आपको एक इस तालिका में जो आपको शब्द नज़र आ रहे हैं कि इनका जो मेल है, इन शब्दों को जो बनाया गया है वो कौन कौन से वर्णों के मेल से बनाया गया है, या कौन से शब्द में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं कमल। देखिए, कमल में आप सोच रहे होंगे इसमें तो तीन ही वर्ण हैं, कै, मैं, ले। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वरों के मिलने से ही पूर्ण होते हैं। हर एक व्यंजन वर्ण में ए स्वर मिला होता है। तो जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम वर्णों से स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे इसमें देखिए, कमल में पहले हम कै को अलग करेंगे, कैसे हम व्यंजन और स्वर अलग करेंगे। तो कै में हमारा जो ए स्वर मिला हुआ है हम उसको अलग करेंगे। तो जब हम उसको अलग कर देंगे कैसे, तो हमारा कै जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण किससे हो रहा था? ए स्वर के मिलने से। अब जब हमने उससे ए स्वर निकाल दिया तो हमारा कै आधा हो गया। तो हम उस आधे कै को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम उस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं, जिसको हलंत भी बोलते हैं। आपको एक नीचे चिन्ह नज़र आ रहा होगा छोटा सा, इसको बोलते हैं हलंत या हल चिन्ह। तो हम इसको लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि अब हमारा वर्ण ये अधूरा है, आधा है। अब हमने कै का कैसे स्वर और व्यंजन दोनों अलग कर दिए। अब हम आते हैं मैं पर। इसी प्रकार हम मैं का भी विच्छेद करेंगे। मैं से हम ए को अलग करेंगे, तो मैं के नीचे भी हम हलंत लगा देंगे और ए को उससे अलग कर देंगे। ठीक उसी प्रकार हम लै को भी ऐसे अलग करके और लै के नीचे हलंत लगा देंगे। तो हमारे इस कमल शब्द में हमारे तीन वर्ण हैं, व्यंजन का, मा, ला। और इन तीनों की पूर्ति किससे हो रही है, किस चीज़ से पूरे हो रहे हैं? हमारे ए स्वर के मिलने से। तो जब हम इनका विच्छेद करेंगे तो हम स्वर से व्यंजन को व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे। इस प्रकार जब हम इसको मिलाकर बोलेंगे, देखना आप बोल के एक बार कै का उच्चारण करना, तो लास्ट में जो आखिर में आवाज़ निकलती है वो ए की निकलती है, क्योंकि हमारे व्यंजन में ए स्वर मिला हुआ है। तो हमें वर्ण विच्छेद में उसको भी अलग करना होता है। तो जब हम इन सबको मिला के बोलेंगे का, आ, मा, अ, ल, अ, तो हमारा क्या बनेगा? कमल। ठीक उसी प्रकार कलम। कलम में भी वर्ण आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन वही वर्ण है जो कमल में आए हुए हैं। अब देखिए, इसमें भी इसी प्रकार कै से ए को अलग किया, फिर लै से ए को अलग किया और फिर मैं से ए को अलग किया। और इन सारे वर्णों के मिलने से हमारा शब्द बनता है कलम। इसके बाद किताब। यहाँ हमें क्या करना है? अब इसी प्रकार इसमें हमने देखा कि हमारे कै वर्ण में ई स्वर मिला हुआ है। कौन सा ई? छोटा। तो हम मात्रा पर ध्यान देंगे कि हमारे इसमें छोटी मात्रा लगी हुई है कै के साथ। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो का प्लस करके
छोटी ई लिखेंगे। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम वर्णों का विच्छेद करते हैं तो हम मात्रा का नहीं, मात्रा चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सॉरी, मात्रा चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ई, आ, है ना, का, ए, आ, ई, ऊ, हमारे जो ये स्वर हैं इनका हम प्रयोग करते हैं, ना कि मात्रा चिन्हों का। तो कैसे हमने छोटी ई को अलग किया, तो का प्लस छोटी ई और का के नीचे हमने हलंत लगा दिया। अब हमने ता में आ लगा हुआ है, आ स्वर, हमने तै से आ स्वर को अलग किया और ता में हमने हलंत लगा दिया। उसी प्रकार फिर बा से हमने आ को अलग किया और बा के नीचे हलंत लगा दिया। ठीक इसी प्रकार हम गुलाब, करेला, इन शब्दों का भी विच्छेद करेंगे। अब देखिए, इसमें आपने देखा इसमें गुलाब में ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो जब हम गा से ऊ को अलग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें ऊ कौन सा लगा हुआ है, छोटा या बड़ा। तो यहाँ पर छोटा ऊ लगा हुआ है, तो हम जब विच्छेद करेंगे तो गा प्लस छोटा ऊ लिखेंगे। अगर यहाँ पर बड़ा ऊ होता तो हम गा प्लस बड़ा ऊ लिखते। ठीक है, ऐसे ही इसके नीचे वाला शब्द है करेला, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, तो देखिए इसका हम कैसे करेंगे, का हमारा कै प्लस ए हो गया अलग। अब रे के साथ ए की मात्रा लगी हुई है तो रे प्लस ए, अब इसमें एक मात्रा लगी हुई है ना, तो इसलिए हम ए लिखेंगे यहाँ पर। यदि यहाँ पर दो मात्रा होती तो हम आए लिखते, जो मात्रा वाला ए होता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, या इन सारे वर्णों के मिलने से इस प्रकार हमारे शब्दों की रचना होती है। अब आगे देखिए, हम कुछ बातें देखते हैं वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। तो वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि शब्दों में आने वाली मात्राओं को स्वतंत्र स्वर वर्ण के रूप में लिखें। जैसे दुकान शब्द का वर्ण विच्छेद दे प्लस ऊ की मात्रा, का प्लस आ का डंडा, ना प्लस आ नहीं होगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम मात्रा चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे उसमें वर्ण विच्छेद में, बल्कि उसको कैसे लिखेंगे, दा प्लस छोटा ऊ, का प्लस आ, न प्लस अ, इस तरीके से, यानी कि मात्रा चिन्हों का प्रयोग ना करके हम स्वतंत्र स्वर का, जो हमारा स्वर वर्ण है उसका प्रयोग हम करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें कि सभी व्यंजन वर्णों के नीचे हल चिन्ह, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जो नीचे छोटा सा डंडा लगा रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं, हल चिन्ह या हलंत। तो ये हमें अवश्य लगाना है, और ये किसके नीचे लगाना है, जो व्यंजन वर्ण है। स्वर के नीचे हमें ये नहीं लगाना है, व्यंजन वर्ण के नीचे लगाना है, और ये हमें जरूर लगाना है। जैसे किनारा, का से हमने जब यहाँ पर ई अलग किया तो यहाँ पर हमने देखिए का के नीचे हलंत लगा दिया, ऐसे ही ना के नीचे लगा दिया, इसमें से आ अलग किया। ठीक है, इस प्रकार हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारा थर्ड पॉइंट है संयुक्त व्यंजनों के अधूरे व्यंजन वर्णों को पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन के रूप में लिखें। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे कुछ शब्द होते हैं जिनमें एक ही वर्ण हमारा दो बार आ जाता है, या कोई एक वर्ण हमारा उसमें शब्द में आधा आ रहा होता है, तो हम उन शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे देखिए आप, जैसे पक्का शब्द है, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमने पहले पै से अलग किया ए को, पा प्लस अ, पै के नीचे हलंत लगा दिया। अब हमें इसमें दिख रहा है कि हमारे शब्द में का जो है वो आधा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हम आगे भी कै आधा ही लिखेंगे। हम कै पूरा लिखेंगे, लेकिन उसको आधा दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे हलंत लगा देंगे, लेकिन वर्ण हम पूरा ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हम का आगे लिखेंगे और उससे हम उसकी मात्रा, यानी कि जो उसका उसमें जो स्वर मिला हुआ है उसको अलग कर देंगे, यानी का प्लस आ। ठीक है, इस प्रकार। ऐसे ही नीचे देखिए मिट्टी, मैं से हमने ई को अलग किया, म प्लस छोटा ई, और इसके बाद देखो तय के नीचे यहाँ पे हलंत लगा हुआ है शब्द में। तो इसी प्रकार हम इसके
विच्छेद में भी लिखेंगे, चाहे हमारा यहाँ पर आधा आ रहा है या पूरा आ रहा है, लेकिन ऊपर हम उसमें पूरा जो कै है वो हमें दिखाई दे रहा है कि आधा कटा हुआ है, लेकिन नीचे जो टे है उसमें नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब दोनों का सेम ही है। हमारा ऊपर वाला कै भी आधा है और नीचे वाला टे भी आधा है। ठीक है, तो हम आगे उन दोनों को पूरा ही लिखेंगे, केवल हम उसके नीचे हलंत लगाएंगे इस प्रकार। ऐसे ही हमारे दोनों शब्द हैं दफ्तर, गन्ना, ठीक उसी प्रकार। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रे व्यंजन के संयुक्त रूपों जैसे रेफ, पदेन को हम स्वतंत्र रे के रूप में लिखें। जैसे हमने अभी पिछले पाठ में भी पढ़ा था रे की मात्राओं के बारे में। तो पहली हमारी ये कौन सी मात्रा है, ये जो ऊपर निकलती है शिरोरेखा के, इसको बोलते हैं रेफ, और जो नीचे निकलती है खड़ी पाई के, इसको बोलते हैं पदेन। तो जब हम इनका ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे जिसमें हमारी ये मात्राएं आ रही हैं, तो हम उनका किस प्रकार करेंगे। जैसे इनको देखिए, क्रम, सर्प, ऊपर वाले में हमारी पदेन की मात्रा आ रही है रे की, और नीचे रेफ की। तो जब हम क्रम का इसमें वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे हम रे को अलग करेंगे। ठीक है, तो इसमें कै भी आधा है हमारा और रे भी आधा है, तो हम दोनों के नीचे इसमें क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। और रे हमारा इसमें पूरा है, का हमारा इसमें आधा है, क्योंकि कै में रे निकला हुआ है और रे पूरा है, तो रे प्लस आ होगा और माँ प्लस आ, इस तरीके से। ऐसे ही सर्प, सर्प में देखिए से हमने ए को अलग कर दिया, से प्लस ए, इसमें जो ये वाला रे है ये आधा माना जाता है, जो रेफ वाला है जो ऊपर निकलता है, इसमें ये आधा माना जाता है, जबकि जो ऊपर है वो हमारा पदेन वाला है, उसमें रे पूरा माना जाता है, लेकिन जिस व्यंजन में वो लगा है, जिस वर्ण में वो लगा है, उसको हम आधा मानते हैं, वो आधा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो से प्लस ए और रे यहाँ पर आधा है, तो रे के नीचे खाली हम हलंत लगा देंगे, उसमें से ए को अलग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पहले ही ए नहीं है। अब पै में ए मिला हुआ है, तो पै को हम ऐसे अलग कर देंगे। तो इस प्रकार हम रे की मात्राओं वाले शब्दों का ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए, अनुस्वार युक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुसार को बिंदु से लिखें, बिंदु से ना लिखें बल्कि उसके लिए अनुसार शब्द ही लिख दें। अब आपने देखा होगा अनुसार क्या होता है हमारा, जो बिंदी वाले शब्द होते हैं, जिनको हम अंकी बिंदी भी बोलते हैं या बिंदु भी बोलते हैं। तो ऐसे हमारे अगर शब्द हैं तो हम उसका किस प्रकार करेंगे वर्ण विच्छेद। तो इसके कुछ शब्द देखिए, जैसे गंगा और कंटक। इसमें आपको नजर आ रहा होगा गंगा ऊपर, पहले हम गे से ए को अलग कर देंगे और उसके बाद गे अंग, गे के बाद अंग बोला जाता है ना बिंदु, तो उसके बाद हम प्लस करके अंग की जगह अनुस्वार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुस्वार। फिर हम गे से आ को अलग कर देंगे। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी हमारा ये बिंदु आ रहा है उसकी जगह हम बिंदु ना लगा करके वर्ण विच्छेद में अनुस्वार ही लिखेंगे। इतना समझ आया। आगे देखिए, अनुनासिक स्वरों को अनुनासिक के चिन्ह के साथ लिखें। अब अनुनासिक हमारे कौन से होते हैं चिन्ह, चंद्र बिंदु। तो जो हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, जब हम उनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम उस स्वर के ऊपर ही उसको लगाएंगे, उसको हम अनुस्वार की तरह अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे गांव, गे में आ मिला हुआ है, आ स्वर, तो हम आ स्वर के ऊपर ही उसको लगाएंगे चंद्र बिंदु को, और व प्लस अ। ऐसे ही चौंच, चे, ओ, चे प्लस ए, इस प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त हमारे कौन से होते हैं व्यंजन, शे, त्रे, गे, श्रे, ये। तो जब ऐसे शब्दों का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उन्हीं वर्णों के रूप में करें जिससे इनकी रचना हुई है। तो जब हमने ये वर्ण पढ़े थे तो हमें पता चला था वहाँ पर कि हमारे जो वर्ण हैं वो किसके मिलने से बने हुए हैं। जैसे हमारा श जो है संयुक्त इसीलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि ये अकेले नहीं होते, ये वर्ण ये अन्य वर्णों के मिलने से बने होते हैं।
तो इसमें श में हमारा का प्लस श प्लस आ मिला हुआ है। और इसी प्रकार त्र में तय, आधा रे और ए। ज्ञ में भी आधा जय और अणय और ए। तो इनके मेल से हमारे इन व्यंजनों की, वर्णों की रचना हुई है। तो उसी प्रकार जब हम इनसे युक्त कोई शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इसी प्रकार उसको पूरा खोलकर लिखेंगे वर्ण विच्छेद में। जैसे देखिए रक्षा, तो रे ए, रे से ए अलग हो गया। अब छ, इसमें जो आया हुआ है तो कै, श और आ लगा हुआ है तो प्लस आ। इस प्रकार हम इसके शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। उसी प्रकार यात्रा, ऐसे ही आज्ञा। ठीक है, क्योंकि त्रय भी हमारा जिन वर्णों के मेल से बना हुआ है उनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। अज्ञे भी हमारा जिस वर्ण के मेल से बना हुआ है उनको भी हम अलग करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब नीचे हमारा आता है लास्ट पॉइंट कि विसर्ग युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद में विसर्ग के चिन्ह से न लिखकर विसर्ग शब्द में लिखें। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था यहाँ पर कि अनुस्वार को हमें बिंदु न लगा करके अनुस्वार ही लिखना है। तो उसी प्रकार हमें इसको भी जो विसर्ग वाले शब्द हैं वहाँ पर विसर्ग की डॉट ना लगा करके हमें वहाँ पर क्या लिखना है, विसर्ग ही लिखना है। जैसे स्वतः, तो स्वतः के लास्ट में विसर्ग आया हुआ है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें कि आधा से है ना, इसमें ऐश्वर नहीं मिला हुआ है मतलब। तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो स के नीचे हलंत लगा देंगे खाली, फिर हम वै को अलग करेंगे। तो वैसे हम ए को अलग करेंगे क्योंकि वह पूरा है। फिर हम तय से ए को अलग करेंगे क्योंकि तय भी पूरा है। और उसके बाद हमारा विसर्ग की डॉट जो आ रखी हैं इनको हम लिखेंगे विसर्ग। तो इसके शब्द देख लीजिए सारे। साधु, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हुआ है। गति ही, उसी प्रकार इसमें भी हमें उसी नियम का पालन करना है। तो इसके जितने भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं इन सबको पढ़ लेना और इससे आपको बहुत अच्छे से सारे शब्दों के वर्ण विच्छेद करने आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।